सतनाम सतसाहिब गुरु जी। मानव देह क्षणिक है, पता नहीं कब टिकट कट जाए। ठहरो, बस यहीं ठहरो। पता नहीं कब टिकट कट जाए। ये टिकट कौन काटे है? बैठो, बताओ, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर दे रहा हूं। सही बताओ भाई, बिना पैसे कोई टिकट देखो? कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में ले लो, या गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, या रिजर्वेशन होगा बिना बिना पैसे होगा? ये क्या कट जाए टिकट? गलत बात है। बताओ कैसे कट जाए ना। देखो, इसके लिए हमने पहले एक भजन बोला है, बहुत साफ क्लियर किया है, और उसमें यह कहा है कि टिकट कटा लो, सीट रुका लो। बताओ किसमें कहा? सतनाम सुमर लो जी, थोड़ी सी जिंदगानी, है ना? उसमें कह रखी है बात, इसमें ये कहीं नहीं कि ऐसी टिकट कट जाएगी ना। सीट रुका लो, टिकट कटा लो, टिकट कटेगी तब सीट मिलेगी। तो टिकट ऐसे नहीं कटेगी, पहले सतनाम सुमर लो, गुरु के भजन में लाग रे तेरी 84 कटेगी, जब जाकर के नाका पिएगा। टिकट तो नहीं कटेगी, लेकिन हम तो यहाँ टिकट वाला सिस्टम नहीं है, सीधी यात्रा कर लेगा कोई, यदि वैसे उपाय नहीं करेगा तो। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। देखो, इसके लिए जितने भी उपाय हम कर रहे हैं, बता रहे हैं, सत्संग सेवा सिमरण जो हम कर रहे हैं, इससे बेस्ट और सहज कोई उपाय नहीं है। यदि हमने श्वास श्वास सिमरण करने की आदत डाल ली तो किसी प्रकार का भय नहीं। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्थ सांस मत खोई, न जाने इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। तो सबसे पहले हम सिमरन की ऐसी आदत डालें कि सिमरन तार टूट ना जाए। और दुख में तो सिमरन ज़्यादा होता है। बहुत से कहते हैं हम तो दुख में भूल गए, इधर दर्द था, उधर पीड़ा थी, उधर ये था ना। दुख में तो ज़्यादा सिमरन होगा। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का एको होए। सुख में सिमरन किया नहीं और दुख में किया है याद, कहे कबीरता भगत की अब कौन सुने फरियाद। तो दुख में तो ज़्यादा सिमरन होता है। इसलिए हम सिमरन ऐसा चलाएं कि कैसी भी हालत हो, यदि हम होश में हैं और हमारी श्वासा चल रही है, होश में है, तो ये समझो कि वो सिमरन निकले हमारे, वही चलता रहे। ये जरूरी नहीं कि वो बाहर निकले ना। बाहर तो बेखरी हो गया, अंदर की तो वाणियाँ हैं। परा प्रशति मध्यमा बेखरी, 4 प्रकार की वाणी, 5 मूर्धनी है। तो बेखरी वाणी है जो बोल रहे, गा रहे, उच्चारण बाहर आ गया, वो तो काम का ही नहीं। असली तो चीज़ अंदर है। तो अंदर आपके पास 3 वाणियाँ और हैं, समझ गए? तो आप परावाणी में जाओ वहाँ, और वहाँ से आपका सिमरण चल रहा है, तो बीज है अंदर वहाँ सिमरण का, और बीज है तो किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। पहले से ही ये मान लो कि हमारा फिक्स रिजर्वेशन है, पहले से ही है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं। इसलिए हम एक आदत डाल लें, क्या? श्वास श्वास सिमरण करने की। और ये हमने भजन में स्पष्ट भी किया है कि श्वास श्वास सिमरण हमने करके देखा है। सहज सस्ता सबसे कोड़ी लगे ना दाम रे, कहा है ना। किस भजन में आया? भजो सत नाम रे, हरदम हर पल भजो आठों याम रे। तो इसलिए श्वास श्वास सिमरण पर बहुत जोर दिया गया है। और एक बात बताऊं, पहले तो दिक्कत होगी, लेकिन बाद में ऐसी आदत पड़ जाएगी मन को कि अपने आप सिमरण चलेगा।
जैसे शुरू में किसी को हम ट्रेनिंग देते हैं, किसी पशु को हल जोतने के लिए, गाड़ी के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो उछल कूद करता है और उसको बहुत दिक्कत भी होती है, पीड़ा परेशानी भी होती है, चोट भी लग जाती है, ट्रेनिंग में कई बातें होती ना, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, आदत हो जाती है। इस प्रकार सहज आदत सिमरन की डालो श्वास श्वास की, तो उसके बाद हमारा रिजर्वेशन पक्का है, सतनाम सत साहिब।